अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। इलेक्शन 2024 कागजात नामजदगी का पहला फेज मुकम्मल हो गया है। किसने कहां से इलेक्शन लड़ना है, बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद अच्छे फैसले होते हैं और कुछ बुरे फैसले होते हैं। अच्छे और बुरे फैसलों में फर्क ये होता है कि वो जिस सियासी जमात के खिलाफ जाएं उसको बुरे लगते हैं, लेकिन इसके हक में जाए उसको अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान की सियासत की यही रिवायत है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में साल 2023 अवाम को बिजली और गैस के झटके लगाता हुआ जा रहा है। पहले ही मिडिल क्लास की बिल्कुल कमर टूट कर रह गई है। कितनी और सख्त है और वो कितनी देर तक ये बोझ उठा पाएंगे, प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। आखिर में आगाज करते हैं जी। पहला मरहला खत्म हो गया है। कागजात नामजदगी पेश किए गए, कुछ जगह छीने गए, फिर उनको दोबारा पेश किया गया। वो सारे सबमिट हो गए हैं। तो पहला मरहला बड़े ही पकड़ धकड़ और लड़ाई झगड़े और कियास के बाद मुकम्मल तो हो गया है, लेकिन इसके नतीजे में किस बड़ी जमात में कहां से कौन लीडर इलेक्शन लड़ रहा है, जरा इसके ऊपर हम नजर डालते हैं। शुरू करते हैं शहबाज शरीफ साहब से जी। उन्होंने NA 123, NA 132 कसूर और NA 242 कराची के लिए अपने कागजात जमा कराए हैं, जबकि पंजाब असेंबली की नशिस्तों PP 158 और PP 164 के लिए कागजात नामजदगी भी जमा करवाए हैं। यानी कुल मिला के उन्होंने कुछ 5 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। नवाज शरीफ साहब ने मानसेरा से NA 15 और NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। लाहौर के हलका NA 128 के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कागजात जमा कराए हैं और तकरीबन 25 साल के बाद पीपल्स पार्टी की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो लाहौर से अपनी तबा आजमाई करने लगी है। PTI के बानी इमरान खान साहब के मियांवाली के हलके NA 89 और इसके साथ साथ NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। मरीम नवाज साहिबा ने कौमी असेंबली के हलके NA 119, NA 120 और सूबाई असेंबली के हलके PP 160, PP 159 और PP 165 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो कुल मिलाकर मरीम बीबी भी 5 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। तरीन साहब ने 3 हलके चुने हैं अपने लिए इलेक्शन लड़ने के लिए। NA 155 लोधरा, NA 149 और PP 227 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आसिफ जरदारी साहब ने फिलहाल हल्का NA 207 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रेक डाउन है, क्योंकि हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी सूबाई असेंबली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, कौमी असेंबली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। मरियम बीबी भी सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ रही है, कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ रही है। तरीन साहब भी कौमी और सूबाई दोनों असेंबलीज के इलेक्शन लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है अभी ये तय नहीं हुआ कि CM शिप के हवाले से ये जो कौन सा हतमी उम्मीदवार है, तो लगता है कि सबने अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। सो इलेक्शन का पहला फेज मुकम्मल हुआ। अब अगला जो है जिसमें तजवीज कुनंदान पेश होंगे, उसके बाद हम 12 या 10 फरवरी तक जनवरी तक इस पूरे मरहले से गुजरेंगे। लेकिन ये इलेक्शन होगा कैसा, इस मुल्क के जो मुख्तलिफ तज्जिया निगार और ओपिनियन मेकर्स हैं इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरा आपको सुनवाते हैं कि इलेक्शन हो तो रहा है फाइनली, लेकिन एक कैसा इलेक्शन हो रहा है, इसके ऊपर लोग कैसे सवालात उठा रहे हैं,